हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे हो रही है सुबह के लंच की तैयारी। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि आलू के पराठे खाने हैं। मतलब आलू का पराठा कैसा रहता है ना कि अगर मैं उन्हें डेली लंच में दूँ ना तो वो बोर नहीं होंगे, इतना ज़्यादा पसंद है बच्चों को। और ख़ास करके बाबू का रहता है कि मतलब ऑल टाइम जो है ना उन्हें उसे यही चाहिए होता है, आलू के पराठे बना दो, आलू के पराठे बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, आज यही बना देती हूँ। तो आलू जो है मैं सुबह उठ के ही बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने। जब तक आलू ठंडे हुए ना तब तक मैंने आटा वगैरह लगा के सब मतलब तैयारियाँ कर ली थी। और इसमें बस मैंने थोड़े बहुत मसाले मिलाए हैं, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक और बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डालती हूँ, इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अमचूर पाउडर भी मैंने डाला था। नींबू, पहले मैं नींबू डालती थी लेकिन नींबू से क्या होता है ना कि मतलब वो थोड़ा सा रस होता है ना उसमें, तो वो गीला सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं अमचूर पाउडर ही डालती हूँ, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ पराठे। बाकी के दिन ना बच्चों को अगर सुबह नाश्ता कराना हो तो फिर पीछे पड़ना पड़ता है कि खा लो खा लो। लेकिन जिस दिन इनके पसंद की चीज़ें बना दो ना तो फिर ये पीछे पड़े रहते कि मम्मा बन गया क्या, बन गया क्या। तो आज भी ऐसे ये लोग थे कि मम्मा बना कि नहीं, बना कि नहीं। मतलब ऐसा था कि बस जल्दी से दे दो, हमें खाने हैं पराठे। तो जिस दिन आलू के पराठे दे दो ना उस दिन मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको खिलाने के लिए। और ऐसा रहता है कि मतलब अगर डेली दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। लेकिन डेली तो नहीं दे सकते, हर मतलब डेली थोड़ा बहुत चेंज करके देना पड़ता है। तो बच्चों को फिर मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और आते के साथ ही सबसे पहले आज मैंने धोए हैं कपड़े, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो जितनी जल्दी कपड़े धो के फ्री हो जाओ, सूख जाए, उतना ही अच्छा है। वैसे डेली ना मुझे लेट हो जाता था, जब बच्चों को लेके आती थी तब आती थी मैं डालने, लेकिन आज मैंने सबसे पहला काम यही किया है। देखिए अब होता ये है ना कि जब हम अकेले होते हैं तो सारे काम तो हमें खुद ही करने होते हैं। तो फिर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं कि हमें जब जो सही लगता है, जो जिस टाइम पे बैठते हैं हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम फैमिली के साथ रह रहे होते हैं ना तो फिर हमें फैमिली के हिसाब से ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कपड़े जो है ढेर सारे हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन के गैप पे भी मैं धो रही हूँ, क्योंकि डेली ना फिर टाइम नहीं मिल पाता है। अगर मैं सारे ही काम करूँगी ना, मतलब जैसे कपड़े भी डेली धो, बाकी के काम तो ऐसे होते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते हो। झाड़ू पोछा हो गया, रूम की क्लीनिंग हो गई, बर्तन हो गए, खाना बनाना, तो ये सब चीज़ें जो है डेली के हैं, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन कपड़ों का ऐसे होता है ना कि अगर हम बीच में 1-2 दिन गैप भी कर देते हैं तो चल जाता है। लेकिन फिर ये होता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब करना तो है ही कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे बच्चों के भी काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, भाई बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। तो कपड़े डाले, उसके बाद घर के सारे काम निपटाए और टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से लाने का। और अब मतलब मौसम सही था, मैं लेने गई ना तो यहाँ पे आ गई थी धूप। और आते टाइम फिर बाबू जिद करती है कि गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। तो इधर ये गोदी में थी और आशी जो है ना वो भाग गई थी आगे। अब पैदल चलोगी? जब पकड़ो दीदी को, भाग के जाओ। हाँ, आज मैंने तो अपनी गोदी में बिठा ली छोटा को। तुमने इसको गोदी में बिठाया था? हाँ, मैंने ही कहा था और मैं इसे रोज बिठाती हूँ गोदी में। अच्छा चल, आज तो बैग बहुत हल्का है आशी। बस हाँ। चलो बाबू को लेके चलो, आ जाओ। चींटी को क्यों मारते रहते हो आप, गंदी बात। चलो चलो चलो, अभी पैदल चलो, आ गए बहुत देर, चलो। इतने मैं गोदी में लाई हूँ तो कैसे थक गई। आ जाओ जल्दी, धूप नहीं, अब धूप नहीं लग रही है तुमको? तो चलो फिर जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी आओ। मैं मारूंगी, आ जाओ। ए आशिक इस पर दे, इसका है पता नहीं, हाँ। वो आध्या के अनंत भैया का होगा। अच्छा, इसका आध्या के बड़ी भैया। तो यहाँ पे ना दोपहर के लगभग 1-1:30 बज चुके हैं। दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था। मैंने सोचा ये वाला जो कॉर्नर है ना मैं इसे साफ़ करूँगी, लेकिन दोनों ने इतना रोना धोना मचाया, लड़ाई झगड़ा किया कि फिर मैं कर ही नहीं पाई। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखो ऊपर जो है ना वॉल बिल्कुल क्लीन है, बस उतने ही गंदे हैं जितने की बच्चों की पहुँच तक है। सारा इन लोगों ने ना पेंसिल वगैरह चला के ख़राब कर रखा है। और इधर ना पूरे में सिलन आ रखी है, तो अभी तो मतलब कुछ भी कराना पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए, अगर कोई आ जाए, ठीक है, हम दोनों तब भी लेने जाए। और कोई आ जाए तो क्या करना है? कोई आ जाए तो गेट मत खोलना, ठीक है।
तो पापा आ गए तो चलें हम सब्जी लेने? हाँ। चलो। तो फिर ना मुझे जाना था सब्जी लेने के लिए, लगभग शाम का टाइम था ये। तो अब दोनों को लेके जाओ ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, या तो सब्जी ले लो या तो दोनों को संभालते ही रहो। तो फिर मैंने क्या किया ना, आशी को घर पे छोड़ा और बाबू को लेके गई थी, क्योंकि ये रुकने को तैयार ही नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो एक तो संभल जाएगा। तो यहाँ पे रिश्वत में बिस्किट लेके आई थी ये। जब भी बाहर जाओ ना और दोनों को भी छोड़ के जाती हूँ तो ये रहता है कि इन लोगों का कि कुछ ना कुछ लेके आना। तो अभी तो साथ में गई थी तो लाना ही लाना था। तो सब्जियां तो भाई इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है कि बस पूछो ही मत, समझ में नहीं आता रहता कि क्या लूँ और क्या नहीं। तो पिछली बार मैं गई थी ना तो मैं टमाटर नहीं लेके आई थी, थोड़े बहुत रखे हुए थे, और फिर लाओ तो गल जाते हैं, मौसम ऐसा हो रखा है अभी। और अभी टमाटर बिल्कुल ही नहीं थे तो मैं टमाटर लेके आई हूँ। देख रहे कितनी चमक है, और ऐसी चमक इसकी महंगाई में भी है। मतलब 100 रुपये किलो चल रहा है, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ मैं। और जब मैंने टमाटर के रेट पूछे थे ना तो एक मतलब मुंबई से एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि 40 रुपये किलो चल रहा है। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा सस्ता चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो महंगा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 25 रुपये किलो मिल रहा है। तो मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा है अभी तो, 100 रुपये बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो इधर मैं आम लेके आई थी पके हुए, काफ़ी दिनों से मतलब ला नहीं रही थी, तो आज मैं लेके आई थी। और धनिया, हरी मिर्च, सब्जी में सिर्फ मैं बीन्स ही लेके आई थी। और सब्जी जो मैं लेके आई थी ना अभी, पत्ता गोभी, बैंगन वगैरह, तो बैंगन तो एक तो यूज़ कर लिया, एक है, पत्ता गोभी भी रखा ही है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा सब्जियाँ लेके नहीं आई। और आम जो है ना सारे मैंने काट के इसे पानी में डाल दिया, क्योंकि आम जो है गर्म होता है, तो इसे ठंडे पानी में मतलब डाल दो तो 1-2 घंटे बाद खाओ तो मतलब सही रहता है। और वैसे भी आजकल पता नहीं है कि कैसे पकाते हैं, कैसे रखते हैं। तो कल जो है ना मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी, लेकिन मैंने सेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज जो है मैं इसको कर देती हूँ सेट। तो मैं ना मतलब सारे डब्बे जैसे दाल, चीनी, नमक, ये सब ऐसे सामने रखती हूँ, क्योंकि नीचे रखूँगी ना, नीचे है मेरे पास जो मतलब एक अलमारी सी है, उस पर अगर रखूँगी ना तो फिर वहाँ पे बाबू का हाथ पहुँचता है। और आपको मैंने कई बार दिखाया कि वो सारे डब्बे नीचे निकाल के, जब तक मैं किचन में रहती हूँ तो वो सारे डब्बे नीचे निकाल के फिर खेलती रहती है। तो डर रहता है कि कहीं वो कुछ गिरा ना दे, तो बस यही रीज़न था कि मैं यहाँ सामने रखती थी। और मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन रैक्स भी हैं, लेकिन फिर इतना सा किचन है, अब सामने मैं कितनी चीज़ें रखूँ। स्लैब पे देख रहे हो ऑलरेडी एक कॉर्नर रैक रखा हुआ है, तो बहुत ही कम स्पेस है। तो मैंने क्या किया ना, जैसे ये चीनी, चाय पत्ती, कप्स वगैरह है तो मैं वही प्लास्टिक की अलमारी में रखती थी, बट अभी मैंने सोचा चलो इन सबको मैं आगे रख देती हूँ तो शायद थोड़ा सा देखने में तो अच्छा लगे। वो डब्बे रखे थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, आप लोग भी कह रहे थे। तो यहाँ पे मैंने तो पहले तो कॉफ़ी मग रख दिया था, उसके बाद कप्स रखे थे, फिर चीनी और चाय पत्ती का डब्बा, और फिर जो कटोरियाँ वगैरह थी। तो बस यही सब करके मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। आई होप पहले से अब थोड़ा अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट में। और ज़्यादा कुछ मैं अभी नहीं करना चाह रही हूँ, ना रूम में ही और ना ही किचन में। तो देखते हैं कब क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। बाकी ये जो मसालादानी है ना, ये सब मैं नहीं हटा सकती क्योंकि खाना बनाती हूँ तो फिर मुझे यूज़ रहता है। और ये ना मेरे पास मिट्टी के ऐसे ग्लासेस हैं, मतलब जैसे चाय पियो ना कुल्हड़ वाली, या वो छाछ या लस्सी वगैरह, तो इसी में देते हैं। तो मैं ना वो लेके आ जाती हूँ, और मैं धनिया हमेशा ऐसे ही स्टोर करती हूँ मिट्टी के ग्लास में। इसे मैंने यहाँ पे सामने लगा दिया ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बताओ आप लोग, पहले से थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है ना किचन। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, कपड़े वगैरह जो आज धुले थे ना, तो आज पता है मतलब मेरे कपड़े जब तक सूख नहीं गए ना तब तक बारिश नहीं आई। तो एक दिन में अगर बरसात में और ठंड में कपड़े सूख जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ मैं इसे फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। और अभी मतलब देख रहे आसमान एकदम पीला सा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश अभी आई तो तभी आई। तो बस फटाफट से मैं सारे कपड़े वगैरह जो है ना फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ अलमारी में। और एक सिस्टर कमेंट करिए कि आप बताओ अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो अभी थोड़ा सा टाइम का देखिए है मुझे दिक्कत, तो इस वजह से मैं नहीं बता पा रही हूँ। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना कि जैसे मीशो हो गया, मतलब किसी भी ऐप से ना आप जो क्या बोलते हैं क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन बैग होते हैं ना, आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, मेरे पास भी है, वो मंगवा लो। और उसमें जैसे बच्चे के कपड़े हो गए तो आप उस वाले बैग में रखो, हस्बैंड के हो गए तो उस मतलब आई थिंक सेट आता है 6 का, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो अलमारी में क्या होगा ना कि ऑर्गेनाइज भी रहेगा और चीज़ें मिल भी जाएगी, जिसके कपड़े चाहिए आप वो वाला बैग उतार के उसमें से ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छे होते हैं, और मैंने भी वैसे ही कर रखा है ऑर्गेनाइज। बाकी कैसे सेट करना है अगर मुझे टाइम मिला तो ज़रूर बताऊँगी। तो इधर फिर मैंने बाबू को बिठा दिया था होमवर्क करने के लिए। ये देखिए अब ये खुद से ही करने लग गई है, और मतलब हाथ नहीं लगाने देती है, नहीं मम्मा मैं करूँगी आप मुझे मत बताओ। तो ये देखो, उसके बाद फिर ना आजकल मैं लगभग डेली नहीं तो 2 से 3 दिन पे ना क्या बोलते हैं कपूर और लौंग जो है ये जला देती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह हो जाते हैं। और कपूर और लौंग जो है बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब
प्यूरीफाई करने के लिए, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें से हो या तो मच्छर वगैरह कीड़ा वगैरह से हो। तो वो जलाया था मैंने, रूम को थोड़ी देर बंद कर दिया था। फिर आ गई थी इधर मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज डिनर में थोड़ा सा कुछ अलग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी जो मूंग होती है ना, गोटे, तो उस गोटे वाली, तो उसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है। मतलब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और पता चल जाता है कि भुन गया है। आप लोग बताइए कमेंट में कि ये वाली रेसिपी कभी आप लोगों ने ट्राई करी है या नहीं। अगर नहीं करी है ना तो एक बार बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कई बार होता है कि घर में सब्जी ना हो या सब्जी होती भी है तो कुछ अलग खाने का मन करता है, तब के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद फिर इसे धो के मैंने कुकर में सेट कर दिया था। 2 से 3 सीटी मैंने लगाई थी। और फिर सेम कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, नमक, और यहाँ पे मैंने भून लिया है थोड़ी सी मूंगफली। मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी शाम को, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करता है। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट ये है कि मैं भुजा बनाती हूँ। आप लोग शाम के नाश्ते में अगर ऐसे भूख लगती है हल्की फुल्की तो क्या बनाना पसंद करते हो, बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से पोहे और मूंगफली जो है भून लिए हैं। इसे मैं खाऊंगी प्याज और हरी मिर्च के साथ। जिसे जिसे पसंद हो आ जाइए खाने के लिए। और ये जो मूंग है ना, देखिए अच्छे से गल चुके हैं। इसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, अदरक लहसुन कटी हुई बिल्कुल बारीक, प्याज भी बिल्कुल बारीक काटा था मैंने। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नींबू। जब मैंने दाल उबाली थी तो थोड़ा सा नमक डाल दिया था, मतलब अभी आप टेस्ट करके देखना लगे तो डालना। फिर यहाँ पे तड़के में मैंने जीरा और लाल मिर्च का लगाया था। ऊपर से मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी थी। और इन सबको हम कर देंगे मिक्स। ये वाली चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, मतलब तीखा खट्टा चटपटा सा लगता है। और ये देखो टाइम जो है बज गए हैं 11:30। बच्चे जो है अभी तक सोए नहीं हैं। क्यों नहीं सोए हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली बहुत आप लोग कमेंट भी करते हो कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखते व्लॉग में, बहुत सारी चीज़ें। तो ये देखिए फाइनली मेरे पतिदेव जो है वो आ चुके हैं। और आज जो है इनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, नहीं तो 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है। और जब बच्चों को पता होता है ना कि पापा आ रहे हैं तो मतलब ये लोग सोते नहीं हैं, चाहे ये कितना भी लेट आ जाए। तो ये आते के साथ ही इन्होंने पूछा सो गए क्या बच्चे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं खड़े होके वेट कर रहे हैं। और दोनों ना सीढ़ी पे ये देखिए खड़े थे कि पापा तो पानी लुढ़क मत जाना नीचे। अच्छा बुलाओ पापा को। पापा कड़बक कड़बम्बे बो। ये नीचे मत कूद जाना। पापा मैं आज मुझे 2 बुक मिली है। छोटा को भी पढ़ाई करने की बुक मिल गई। छोटा को स्टैंडिंग, मतलब गेट के अंदर भी नहीं घुसने देते और पूरी सारी बातें इतने दिनों की जो होती है ना बताना शुरू कर देंगे। पापा ये हुआ, पापा वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।